जय गुरु जी। 99 की बात है ये। 98 में सिंगला अंकल ने जाना शुरू किया था गुरु जी के चरण में। उससे पहले 97 में मेरे फादर एक्सपायर हुए थे और उसके बाद मेरी मदर और मैं थे। मेरे यहीं पे चाचा जी रहते हैं, मतलब उन्होंने ही, मतलब मैं उन्हीं के साथ रहा, तो मैं उनको पापा मम्मी ही बोलता हूँ। तो वो गुरु जी को वगैरह को नहीं मानते, वो भगवान को मतलब बहुत मानते हैं। हम भी मानते थे, पापा भी काफी जल्दी चले गए थे। आई वॉज 16 ईयर ओल्ड। तो मेरा इन सब चीजों से विश्वास उठ गया था। गुरु संत महात्मा ठीक है, भगवान को मैं मानता था, गॉड को मैं मानता हूँ आज भी, तब भी मानता था। तो 98 में सिंगला अंकल ने जाना शुरू किया था गुरु जी के चरणों में। मैं पूछता था, मैं कहा अच्छा गुरु जी क्या मतलब कोई पत्री देखते हैं या कोई स्टोन्स बताते हैं? हमारे माइंड में तो यही चलता है कि कोई गुरु जी होंगे या संत महात्मा होंगे, वो नॉर्मली यही सब चलता है कि कोई पत्री देखते हैं, कोई कुछ बताते हैं, तो कोई ऑरेंज कपड़ों में बैठे होते हैं। तो सिंगला अंकल हंसते थे, कहते नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो तो पहनाए हुए भी उतार देते हैं लोगों को, किसी ने स्टोन्स पहने हो कुछ हो। 99 में फिर मेरे अचानक एक दिन मेरे दिल में आया, मैं अपना स्कूलिंग कर चुका था। स्कूलिंग करके मैं, हमारे पोल्ट्रीज के काम थे, पोल्ट्री फार्म थे हमारे गुड़गांव में। मैं अपना उसी में बैठता था। आगे की अपना ग्रेजुएशन साथ साथ ट्राई कर रहे थे, तो मैं अपना उसी में पोल्ट्री में बैठता था। तो मैं 98 में जब सिंगला अंकल ने बताया, पहले मैं एक साल में अप्रोक्सीमेटली 8-10 महीने मैं नहीं गया। तो अचानक वही होता है, गुरु जी ने जब बुलाना होता है, जब गुरु जी ने दर्शन देने होते हैं, तो अचानक मेरे को 99 में मेरे को एक दिन माइंड में आया। मैं शाम को आया घर पे, तो मैं अपनी मदर को बोला, मम्मी चलो आज वहां चलते हैं सिंगला अंकल के गुरु जी के। तो मम्मी कहती तुझे क्या हुआ है? मैं कहा चलो आज होके आते हैं, देख के आते हैं। तो मैंने अंकल को फोन किया। अंकल उस टाइम नोएडा से आते थे, मैं गुड़गांव रहता था। तो हम और अंकल से मैंने रास्ता समझ लिया, तो हम वहां पहुंच गए। तो हम थोड़ा सा जल्दी पहुंच गए। अंकल से बात हुई तो अंकल ने कहा अभी दरवाजा नहीं खुला था अंदर एम्पायर स्टेट में छोटे मंदिर का, मतलब बाहर बैठ जाते थे अगर थोड़ी जल्दी पहुंच जाओ तो अंकल से बात हुई, सिंगला अंकल से, तो उन्होंने कहा हम आ रहे हैं, रास्ते में हैं, आप लोग वेट करो, अभी जब दरवाजा खुलेगा, तब जब गुरु जी का हुक्म होता है उस टाइम दरवाजा खुलता है। ठीक है जी, हम बाहर बैठ गए। एक संगत और आ गई, कोई कर्नल थे, वो आ गए उस टाइम, वो भी बाहर हमारे साथ बैठ गए। तो मैं उनसे बात करता रहा। मेरे को बड़ी क्यूरियोसिटी थी, मैं गुरुजी के बारे में पूछता रहा कि गुरुजी का क्या नाम है, कहाँ से है, क्या है, वही मुझे बताते रहे। तो थोड़ी देर बाद अंदर उन्होंने दरवाजा खोला, तो हम हॉल में गए, गुरुजी की गद्दी को मत्था टेका, जैसे उन्होंने मत्था टेका मैंने भी मत्था टेका। मत्था टेक के हम साइड पे बैठ गए। तो एक आंटी और आई, वो भी आई, मत्था टेक के सामने बैठ गई। गुरुजी के एक सेवादार हुआ करते थे, अभी भी है मेरे ख्याल से, जलंधर मंदिर में होते हैं, सुदामा, गुरुजी के वहीं पे रहते थे। वो आए, उन्होंने आकर जो मेरे साथ अंकल बैठे थे उनको आकर बोला कि ये सामने एक आंटी बैठी है, इनके तो बॉडी एक्सपोर्ट रहती है। तो अंकल ने कहा आप तो गुरुजी के भगत हो, आपको तो आप सब पता है। वो बात करते रहे। मैं कह रहा हूँ ये तो ठीक है, ये तो मतलब यहाँ पर तो बिना देखे ही बता रहे हैं प्रॉब्लम्स। गुरुजी के अंदर स्वरूप लगे हुए थे। हम बैठ गए, संगत आती गई, काफी संगत आ गई। तो गुरुजी बाहर आए, गुरुजी एकदम ब्लैक चोले में, और बहुत ही एकदम गुरुजी इतने खूबसूरत लग रहे थे कि मैं खड़ा होकर गुरुजी को देखे जा रहा हूँ। गुरुजी आगे बैठे अपना गद्दी पे, संगत ने मत्था टेका, मैं भी लाइन में लगा। गुरुजी से इंट्रोडक्शन की किसी को जरूरत नहीं होती थी, गुरुजी को सब पता होता था, गुरुजी जानी जहान है। मुझे उसके बाद पता चला ये। फिर भी मैंने सिंगला अंकल को रिक्वेस्ट करी, मैंने कहा अंकल एक बार गुरुजी से मिलवा दो। गुरुजी को, अंकल ने कहा कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा अंकल एक बार मेरे को गुरुजी से मिलवा दो। तो जब मेरा नंबर आया तो मैंने मत्था टेका, अंकल आए, अंकल ने गुरुजी को बोला ये गुड़गांव से ऐसे ऐसे आए हैं, अनमोल इनका नाम है, इनके पोल्ट्री फॉर्म है, ये आपकी शरण में आए हैं, गुरुजी इनका कल्याण करो। गुरुजी ने मेरे को देखा, गुरुजी कहते जो अंदर आया सी उदो इसका कल्याण कर देता सी, कोई लोड नहीं, इसका कल्याण हो चुका है। बड़ा अच्छा लगा गुरुजी की बातें, गुरुजी ने अपने पास बिठाया, गुरुजी मेरे से पूछते रहे, बातें करते रहे, मेरे को बड़ा अच्छा लगा। चाय प्रसाद आया, फिर गुरुजी ने अपने हाथ से प्रसाद दिया। उसके बाद लंगर खाया मैंने, मेरी मदर से भी गुरुजी बात करते रहे। और गुरुजी ने जाते हुए मेरे को जब आज्ञा लेने लगे, उस वक्त गुरुजी जब आज्ञा लेते थे, गुरुजी उसने मेरे को, मेरी मदर को बोला आंधे रहा करो, परमानेंट हो जाओ। तो गुरुजी ने काफी ब्लेसिंग्स करी। बैठे हम जाते थे, गुरुजी काफी बात भी करते थे, ब्लेस करते थे। हाँ, वो हमारे पोल्ट्री फार्म थे, तो गुरुजी मेरे को हमेशा बोलते थे कि तू कुक्कड़ बढ़ना है कि बेचना है। मतलब पंजाबी में इसका मतलब होता है कि तू चिकन को काट के बेचता है, लाइव बेचता है। मैं गुरुजी हम तो लाइव बेचते हैं, लाइव चिकन, चेक्स, हैचिंग एग्स। नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में हम लोग यहाँ से सारा, वेस्ट इंडिया में हम सारा यहाँ से वो करते हैं। हाँ ठीक है, तू बेचा कर, बढ़िया ना कर। जी गुरुजी, ये गुरुजी हमेशा मेरे को ये बात बोलते थे, पता नहीं मुझे क्यों बोलते थे, लेकिन वो हमेशा गुरुजी बोलते थे। इसमें कोई गुरुजी की ब्लेसिंग ही थी, कोई ना कोई इसमें कारण था जो गुरुजी बोलते थे मेरे, और वो हमें उस टाइम समझ में नहीं आती थी बात। मैं आपको एक सत्संग और सुनाता हूँ। ये बात है 2003 की। तो गुरुजी ने मेरे को बोला तो ब्याह हो गया? मैं गुरुजी ब्याह कितों हो गया मेरा? अच्छा चलो कराओ फिर। आप बिलीव करेंगे, गुरुजी ने बात मुझे 2003 में बोली थी। 2003 में ही सितंबर में हम लोग अपना
वैष्णो देवी एक जाते थे, हमारे फ्रेंड्स थे, ग्रुप था लेडीज का, आंटी वगैरह, तो मैं उनके साथ गया। तो मेरी जो वाइफ है वो मतलब उन्हीं ग्रुप में हमारे साथ जाती थी, वहीं मेरे को मिली। तो वापस आए, आके अपना गुरुजी ने मेरे से बात करी, फिर कदों कर रहे हैं ब्याह? मैं गुरुजी वो तो अभी देखा है, कुड़ी कितों लभी है? मैं गुरुजी होते अपना हम वैष्णो देवी गए थे, तो रमा पायलट आंटी गुरुजी के चरण दबा रही थी, तो कहते देखो जानदा कितने करके की आंदा है। गुरुजी ने कहा अच्छा तू लेके आई कुड़ी नू, ब्लेस करूंगा। तो मैं लेके गया, मेरी मदर इन लॉ भी साथ गई शादी से पहले। तो गुरुजी को दर्शन कराए, गुरुजी ने ब्लेस किया, गुरुजी ने कहा कल्याण कर दिया, लड़की अच्छी है, कल्याण कर दिया। अक्टूबर में 10 अक्टूबर 2003 को हमारा रोका हो गया, रोका सेरेमनी एक फंक्शन हो गया। तो उसके बाद मैं गुरुजी के जाता था, लेकिन जो मेरे इधर चाचा जी वगैरह की फैमिली है वो गुरुजी के पास नहीं जाते थे, तो अब उनको मैं बोल नहीं सकता था। उस टाइम मेरी शादी की जो डेट चल रही थी वो अप्रैल की डेट निकल रही थी। तो अप्रैल में उन्होंने कहा कि हम मैरिज करेंगे। अभी तो अक्टूबर है, अभी तो नवंबर दिसंबर यहाँ इंडिया में काफी ज्यादा मतलब जनवरी तक बहुत ज्यादा मैरिजेस होती है, तो बहुत ज्यादा मतलब बुकिंग्स भी नहीं मिलती है। तो अपना अप्रैल में थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। तो ये बात है नवंबर की, अप्रैल की बात चल रही थी। तो गुरुजी ने मेरे को बुलाया, मैं बैठा हुआ था, गुरुजी ने मेरे को बुलाया, तो फिर ब्याह शादी कब हो रही है तेरी? मैं कहा गुरुजी अप्रैल की डेट निकली है। नहीं नहीं बहुत दूर है अप्रैल, जनवरी में करो। मैं गुरुजी जनवरी की भी निकली थी, लेकिन जनवरी में तो काफी जल्दी लग रही है। अरे नहीं नहीं अप्रैल बहुत दूर है, जल्दी करो। ठीक है गुरुजी। तो नेक्स्ट डे मैंने कहा मैं जाकर अपनी शादी के लिए तो मैं जाके बोल नहीं सकता अपने घर में कि मेरी शादी जल्दी करो। तो नेक्स्ट डे जब मैं रात को सत्संग से मैं आया, मैं यही सोच रहा था कि गुरुजी ने बोला है तो गुरुजी अपने आप ही करेंगे। नेक्स्ट डे मैं अपना जैसे गया अपने चाचा जी के घर गया, तो उन्होंने मेरे को जाते ही बुला दिया। कहते हैं मेरे को ना रात को ख्याल आया है कि अप्रैल तो बड़ी दूर है शादी के लिए, सोच रहा हूँ तेरी शादी जनवरी में कर। मैंने कहा गुरुजी आप तो अपने आप ही कराते हो जो कराते हो, जो कहते भी हो वो भी सिर्फ ब्लेस करने के लिए कहते हो। ये आपने कहा है इसमें आपकी ब्लेसिंग्स होंगी। जब अक्टूबर में मेरा रोका हुआ था और जनवरी में शादी हुई थी, तो इन बिटवीन अप्रोक्सीमेटली नवंबर की बात है, मेरे मदर को फेशियल पैरालिटिक हो गया। मैंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बोला कि मेरी मदर की तबीयत वैसे भी ठीक नहीं रहती थी, उनको बहुत हाई शुगर रहती थी और मल्टीपल प्रॉब्लम्स भी उनको काफी थी, बोन्स की और कैल्शियम्स की काफी, मतलब उनकी शुगर की बहुत ज्यादा हैवी प्रॉब्लम्स थी और मेडिसिन वो इतनी ज्यादा लेती नहीं थी। तो डॉक्टर ने बोला कि इनको एक फेशियल पैरालिटिक है, इनको कम से कम भी नहीं तो 6 महीने लगेंगे, 6 मंथ्स इनको लगेंगे ठीक होने में। और ये मेडिसिन है, इनको एक दिन भी मेडिसिन मिस नहीं करनी है, क्योंकि ये मेडिसिन नहीं लेती हैं। और अगर मेडिसिन ये नहीं लेंगी या बीच में स्किप करेंगी, आप कुछ भी करो, अपने काम पे जाओ, चाहे इनके अटेंडेंट को बोलो, कुछ भी करो, इनको मेडिसिन लेनी ही लेनी है। मिनिमम 5 to 6 मंथ से मेडिसिन चलेगी। ठीक है जी, मेडिसिन ले ली। तो 2-3 दिन बाद मैं बड़ा परेशान था, ये क्या हो गया, अभी गुरुजी ने ब्लेस किया, अभी जनवरी में मैरिज है, नवंबर में ये प्रॉब्लम हो गई, और ये तो वैसे भी ऐसी प्रॉब्लम है, कहीं और बढ़ गई तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैं गया गुरुजी के, उस टाइम छोटे मंदिर में गुरुजी बैठते थे, बैठा गुरुजी को बैठ के, मतलब गुरुजी को हर बात जाकर बोलने की जरूरत नहीं होती थी और बोल भी नहीं सकते थे कि हर प्रॉब्लम जाके गुरुजी को बताओ। मैं वहां बैठ के गुरुजी को सामने बैठे गुरुजी के प्रे कर रहा, मैं गुरुजी आपने ये सब करवाया है, शादी का भी कराया है, शादी भी आपने ही फिक्स कराई है, डेट्स भी सब कुछ आप करा रहे हो, ये क्या प्रॉब्लम आ गई है, ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, इसका कुछ आप करो। 2 बारी मैंने गुरुजी को वहां पर बैठ के प्रे किया। 2 दिन बाद गुरुजी मेरे को ड्रीम्स में आते हैं, तो मैं गुरुजी को देखता हूँ, मैं गुरुजी वो ना मुझे, तो इतना मैंने बोला गुरुजी वो ना मुझे, मम्मी की फिक्र है तेरे को, और साढ़े को आ गई है, उनको फिक्र ना कर, वो ठीक हो जाएगी। उन्होंने पंजाबी में बोला, मतलब उनका कहने का मतलब था कि मम्मी की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो हमारे पास आ गई है, ठीक हो जाएगी। इतना कह के गुरुजी चले गए। आप बिलीव नहीं करेंगे, विद इन 4 days 100% मम्मी का फेशियल पैरालाइटिक ठीक हो गया। मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर कहता है पॉसिबल ही नहीं है। मैंने कहा डॉक्टर साहब आपके सामने है, आप टेस्ट करो। कहता है मैं बिलीव ही नहीं कर सकता कि 1 हफ्ते पहले आपके फेशियल पे पैरालाइटिक आया हो और इतनी बड़ी प्रॉब्लम आई हो और वो ठीक हो जाए, मैं नहीं मान सकता। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर भी हैरान, रिपोर्ट्स दोबारा चेक कर ली, सब कुछ कर लिया। वो कहता है ये तो कोई मिरेकल ही है, ये तो मैं कुछ नहीं मतलब इसमें कर सकता। ठीक है, हो गया। अगेन दिसंबर में मेरे मदर को राइट साइड में किडनी में राइट साइड में पेन स्टार्ट हो गया। ये मैरिज से पहले की बात कर रहा हूँ, जनवरी 2004 में मैरिज होनी थी और ये नवंबर में फेशियल पैरालाइटिक की प्रॉब्लम आई, जो गुरुजी ने इतना बड़ा कष्ट कोई नहीं काट सकता। मंदिर में कोई पंडित, कोई पुजारी, कोई तंत्र मंत्र कोई नहीं काट सकता, कोई डॉक्टर सर्जन मेडिकल साइंस नहीं काट सकती। तो गुरुजी ने 1 हफ्ते के अंदर, आई थिंक 1 हफ्ता भी पूरा नहीं होगा, तो गुरुजी ने पूरा कल्याण किया। उसके बाद सेम आफ्टर 1 मंथ दिसंबर में मेरे मदर को राइट साइड में पेन स्टार्ट हो गई किडनी में। दोबारा डॉक्टर के पास गया,
डॉक्टर ने कहा ऐसे ऐसे अल्ट्रासाउंड कराओ। अल्ट्रासाउंड कराया तो आपके मदर के किडनी में 4 mm का स्टोन है। ठीक है जी, क्या करना है? इसमें तो कुछ नहीं करना होता, इसमें आपको ये मेडिसिन लेनी है, पानी ज्यादा पिए, 2 से 3 महीने लगेंगे, इनका ये स्टोन या तो अपने आप निकल जाएगा, अगर ये नहीं निकला और अगर प्रॉब्लम बढ़ी तब इसको ऑपरेट करने की सोचेंगे। फिर गुरुजी को किया कि गुरुजी ये क्या हो रहा है, कौन से इतने बड़े बड़े कष्ट आ रहे हैं जो आपने पहले भी काटा, इसको भी आप देखो। आप बिलीव करोगे, आज उनको पेन हुई है, मॉर्निंग उनका, आज शाम को उन्होंने मेरे को पेन बताई है, कल मॉर्निंग उनका हमने टेस्ट कराया है अल्ट्रासाउंड, शाम को रिपोर्ट आई है, शाम को रिपोर्ट डॉक्टर ने बताई है, मतलब मेडिसिन वगैरह दी है। और उसके नेक्स्ट डे शाम को जब मैं घर आता हूं तो मेरी मदर कहती है कि मेरे को आज ऐसा लगा है कि जैसे कि मेरा स्टोन निकल गया है। मैंने कहा मम्मी ऐसा तो कैसे निकल जाएगा स्टोन, अभी एक दिन में थोड़ी निकल जाएगा, गुरुजी की ब्लेसिंग्स है, गुरुजी ब्लेस करेंगे, लेकिन ये थोड़ी कि अभी आज ही तो पानी पिया एक दिन में स्टोन निकल गया। कहते नहीं मुझे तो पेन भी नहीं हो रही। अच्छा जी, मैं डॉक्टर के पास लेके गया उनको नेक्स्ट डे कि जी मेडिसिन देनी है, उनकी तो पेन भी खत्म हो गई है और उनको ऐसा फील हुआ। डॉक्टर कहता है तुमने मजाक बना रखा है, कभी तुम्हारे फेशियल पैरालिटिक होता है 1 हफ्ते में ठीक हो जाता है, कभी तुम्हारे स्टोन होता है तुम्हारे नेक्स्ट डे स्टोन निकल जाता है, तुम्हें तो मेडिकल साइंस को मजाक बना के रख दिया, ये तो तुम खुद ही कर दिया करो, मेरे पास आते क्यों हो। मतलब लिटरली डॉक्टर इतना ज्यादा हैरान था और हम लोग हंस रहे हैं कि हो क्या रहा है। गुरुजी को मैंने जाके, फिर जब ये भी ठीक हुआ, फिर जाके मैंने, जब हम एम्पायर स्टेट जाते थे, मैंने जाके गुरुजी को जब आज्ञा लेने लगा तब मैंने गुरुजी को बोला, मैं गुरुजी आपने पैरालिटिक भी काट दिया, आपने स्टोन भी निकाल दिया, डॉक्टर भी हैरान कर दिया। गुरुजी करता ना, डॉक्टर भी हैरान करता, लेके आओ डॉक्टर ने भी, मेडिकल साइंस भी फेल कर दी। गुरुजी बहुत बड़े बड़े कष्ट जो आते हैं वो कभी भी काट, अपने हिसाब से गुरुजी को पता होता है कब काटने हैं। क्या पता कौन से बहुत बड़े कष्ट आने थे जो गुरुजी ने मैरिज से पहले ही काट दिए कि उस टाइम ये प्रॉब्लम्स ना हो। क्या पता आगे लंबा और क्या प्रॉब्लम आनी थी जनवरी फरवरी मार्च में, जो उन्होंने अप्रैल से लेके जनवरी में शादी शिफ्ट कर दी। और जिस दिन मेरी शादी थी 22 जनवरी 2004, तो शादी से पहले मैंने जब गुरुजी को शादी का कार्ड देने गया, उस टाइम और भी कार्ड साथ ले गया गुरुजी को। उस टाइम संगत जब कोई शादी होती थी तो एक और भी कार्ड देते थे, गुरुजी अपने हाथ से ब्लेस करके संगत को देते थे। मैं लेके गया, गुरुजी को मत्था टेका, गुरुजी ने कहा शादी का कार्ड लेके आया। मैं कहा जी गुरुजी। गुरुजी को मैं रिक्वेस्ट करी, गुरुजी आपने भी आना है, आपने दर्शन देने हैं। गुरुजी ने कहा ठीक है देखेंगे आएंगे। तो गुरुजी तो नहीं खुद फिजिकल रूप में आए, लेकिन गुरुजी ने उस दिन भी बहुत बड़ा चमत्कार किया। मेरी मैरिज यहाँ पर गुड़गांव दिल्ली बॉर्डर पे एक फार्म हाउस नया बना था उस टाइम पे, वहां पर मेरी मैरिज थी। शादी हमारी टाइम पे हो गई थी, पहले हमने लावा फेरे हमने पहले के रख लिए थे, शाम के इवनिंग के 6-7 बजे के टाइम पे सब हो गया था। पूरी दिल्ली में, पूरे गुड़गांव में इतनी तेज बारिश आ रही थी, इतनी ज्यादा बारिश आ रही थी, ट्रैफिक जैम्स लग चुके थे। गुरुजी ने अपनी संगत को भेजा, ब्लेस करके भेजा। गुरुजी खुद वहां पर मौजूद रहे, गुरुजी खुद वहां पर प्रेजेंस गुरुजी की थी। सिर्फ हमारी मैरिज वाले लॉन में, मतलब आप ही लगा लीजिए, आई थिंक अप्रोक्सीमेटली 250 मीटर्स के राउंड अबाउट में बिल्कुल बारिश नहीं थी। मौसम बना हुआ था, सबको लग रहा था बारिश आई बारिश आई। ओपन में मैरिज है, सर्दियों का टाइम था, ओपन में मैरिज उस टाइम होती थी। वो मतलब हमारा फंक्शन 6 बजे स्टार्ट हुआ था और 11 साढ़े 11 बजे तक पूरी दिल्ली में बारिश थी, जैम लग चुके थे हर जगह पे। जितने लोगों ने आना था सब लोग शादी में पहुंच चुके थे, कोई कम नहीं था, ज्यादा ही लोग आए थे, जितने एक्सपेक्टेड थे उससे ज्यादा ही लोग शादी में आए थे और बिल्कुल बारिश थी। जब हमारी शादी हो गई, हम लोगों को जब स्टेज से लेके गए कि खाना खाने के टाइम डिनर के लिए, तो डिनर जो था वो एक कवर्ड एरिया में था। जैसे हम लोग हॉल के अंदर, जो एरिया अलग होता है लॉन्स में जब कवर्ड होता है थोड़ा सा 25% 30%, जैसे हम उसके अंदर पहुंचे, उसके अंदर पहुंचने के बाद इतनी बारिश आई, इतनी बारिश आई, 1 घंटे तक ऐसे बारिश थी कि जैसे ऊपर पता नहीं रोक के रखा हो पूरा का पूरा पानी और एकदम हाथ हटा दिया और एकदम बारिश। ये सिर्फ गुरुजी ही कर सकते हैं। अगर उस दिन बारिश आई थी तो सब कुछ खराब हो जाता। ये सिर्फ गुरुजी ने वहां पर अपनी प्रेजेंस रखी हुई थी, अदरवाइज कोई कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद मेरी डॉटर हुई 2005 में, मार्च में मेरी डॉटर हुई। तो हम लोग गुरुजी के पास लेके गए डॉटर को। 40 डेज के बाद ऐसे लेके जाते हैं। गुरुजी गद्दी पे बैठे हुए थे, रमा पायलट आंटी गुरुजी के चरण दबा रही थी। तो मेरी वाइफ ने दिखाया गुरुजी बेटी हुई है, ब्लेस करो। तो सिंगला अंकल को ही हम बोलते थे कि अंकल गुरुजी के पास चलो, क्योंकि पता नहीं होता, गुरुजी कई बारी गुस्सा हो जाते हैं, अपने आप गुरु से बात नहीं कर सकते, तो सिंगला अंकल को हम हर बारी साथ लेके जाते थे कि अंकल आप बात करो, आप बात कराओ। तो अंकल हमारे को अंकल लेके जाते थे। तो अंकल ने गुरुजी को बोला, गुरुजी मेरे को कुमार बोलते थे, अनमोल कुमार नाम है, गुरुजी को कुमार बोलते थे। तो अंकल ने कहा गुरुजी कुमार के घर बेटी हुई है। गुरुजी ने देखा तो मेरी वाइफ ने दिखाया, गुरुजी ब्लेस करो। गुरुजी ने कहा मैं कल्याण कर दिया। और रमा पायलट आंटी ने कहा गुरुजी कुमार के घर लक्ष्मी आई है। गुरुजी कहा तांगी हो गया, अगली बार मुंडा आएगा। गुरुजी ने ब्लेस कर दिया।
2007 में गुरुजी ने महासमाधि ले ली। उसके बाद 2009 में हमारे घर बेटा हुआ, वो भी गुरुजी ने ही ब्लेस किया। गुरुजी जाने से पहले ही ब्लेस करके गए थे। गुरुजी ने समाधि से पहले सब कुछ किया, बहुत बहुत ब्लेस किया गुरुजी ने। तो ये गुरुजी ही कर सकते हैं, गुरुजी की बहुत बहुत कृपा है। जब गुरुजी मेरे को बोलते थे कि तुम चिकन का काम मत किया कर, पोल्ट्री का मत किया कर, पता नहीं कई बारी कई बातें नहीं समझ में आती, कई गलतियां होती हैं। मेरे को कहीं से दिल्ली एनसीआर में बहुत बड़े होटल्स ग्रुप था, काफी बड़ी चेन थी, उनके ग्रुप्स का मेरे को चिकन का ऑर्डर मिला। जो लोग हमारे से लाइव बर्ड्स लेके जाते थे, उन्होंने ड्रेसिंग प्लांट लगा के वो सप्लाईज करते थे, मेरे को ऑर्डर मिला। बट पता नहीं मेरे माइंड में क्या आया, मैंने वो ऑर्डर ले लिया, मैंने ड्रेसिंग प्लांट का काम स्टार्ट कर दिया। 2 साल मैंने वो काम किया था, लेकिन गुरुजी ने मुझे ऑलरेडी मना किया हुआ था। उसके बाद मुझे समझ आई कि वो भी कोई प्रॉब्लम मेरे लिखी थी। उन 2 साल में मैंने इतने हैवी लॉसेस बियर करे, मतलब मैं उसको बता भी नहीं सकता। तो उसके बाद जाकर मेरे को समझ आई कि नहीं, गुरुजी ने इतनी मेरे को ब्लेस किया है, फिर भी मैंने गलती करी। तो ये गुरुजी कर सकते हैं। जय गुरुजी।